हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज़ मुर्तज़ा मंजूर एंड आई एम प्रेजेंटिंग द लेक्चर सीरीज थ्रू स्मार्ट स्टडी। तो सब्सक्राइब दिस चैनल। आज हमने नया पोर्शन स्टार्ट किया है, साइंस पोर्शन। जीके जो जे.एंड.के यूटी ज्योग्राफी वो तो हम कर रहे हैं, साथ साथ हम साइंस पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, साइंस पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे अब। और ये जो साइंस पोर्शन है ये फाइनेंस अकाउंटेंट में भी है, सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में भी है, और बाकी बहुत सारे ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स में भी जो वहाँ पे कवर हो जाएगा आपको। ठीक है, आज हम साइंस का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स और जो डिजीज़ है, जो इस डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन्स के साथ रिलेट है, जो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स की वजह से जो डिजीज़ होती है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और विटामिन्स यहाँ पे पूरे तरीके से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो विटामिन्स पहले देखेंगे विटामिन्स होते क्या है, और इनकी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं वो देखेंगे हम। तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन माइन्यूट क्वांटिटी इन द नेचुरल फूड स्टेप्स। जो नेचुरल फूड्स में ये बहुत ही कम मकदार में होता है ऑर्गेनिक सबस्टेंस। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस कौन से सबस्टेंस होते हैं? ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनमें कार्बन या अदर एटम्स है, जिनमें मेनली कार्बन कोवलेंटली लिंक होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। मेनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ उनको बोलते हैं कार्बन ऑर्गेनिक सबस्टेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सभी है ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। अब क्या है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि करंटली 13 विटामिन को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो कितने विटामिन है जिनको रिकॉग्नाइज किया है अभी तक? 13 विटामिन है। विटामिन हम देखेंगे अब कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के विटामिन है। टाइप फर्स्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे नाम से पता चलता है फैट सॉल्युबल, वो होंगे फैट सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल जो वाटर में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, फैट सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं ये याद रखना। विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, डी, ई एंड के जो है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये सभी है फैट सॉल्युबल विटामिन। और जो बॉडी है इन फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करती है एडिपोज में। ठीक है, एक टिश्यू है जिसमें स्टोर करती है, और लिवर में स्टोर करती है बॉडी इन विटामिन को। किन विटामिन को? फैट सॉल्युबल विटामिन को। और इन विटामिन को स्टोर करती है, और ये बॉडी में बहुत सारे दिनों के लिए स्टोर रहते हैं, मंथ, इवन के मंथ्स के लिए भी स्टोर रहते हैं। तो बॉडी इनको फ्रीक्वेंटली इन फैट सॉल्युबल विटामिन की ज़रूरत नहीं होती है बॉडी को, क्योंकि ये बॉडी स्टोर करके रखती है इन विटामिन को। ठीक है, डाइटरी फैट्स बॉडी को हेल्प करती है इन फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने में। और एब्जॉर्ब कहाँ पे होती है? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू जो है डाइटरी फैट्स एब्जॉर्ब करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन को। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? चलो आगे चलते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो, और जो बॉडी है ये स्टोर नहीं करती है इन विटामिन को। किन विटामिन को? वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टोर नहीं होते हैं बॉडी में, और जब ये स्टोर बॉडी में नहीं होंगे तो बॉडी में कैसे रहेंगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? जैसे कि फैट सॉल्युबल विटामिन रहते हैं वैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन बॉडी में नहीं रहते हैं। इसी वजह से जो वाटर सॉल्युबल विटामिन की फ्रीक्वेंटली ज़रूरत होती है बॉडी के लिए, तो हमें फ्रीक्वेंटली लेना पड़ता है वाटर सॉल्युबल विटामिन को। और ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये बॉडी से कैसे बाहर जाते हैं? यूरिन के थ्रू बाहर जाते हैं। बिकॉज ऑफ द दिस पीपल जो है वो रेगुलरली नीड करते हैं सप्लाई ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, देन फैट सॉल्युबल विटामिन। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन में एग्जांपल हमने फैट सॉल्युबल तो देखा, ए, डी, ई एंड के फैट सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन सी एग्जांपल है? वाटर सॉल्युबल विटामिन में है विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स जो बी विटामिन है ना, वो सभी वाटर सॉल्युबल है। बी कम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं, वो आगे हम देखेंगे।
वो सभी आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है जीकेएसएसबी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो हमें जब पता होगा फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, ए डी ई एंड के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन सी, विटामिन बी जो बी कम्प्लेक्स है, विटामिन बी 1 बी 2, ठीक है, बी 5, ठीक है, बी 3, ये सभी, बी 12, ये सभी है वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब आगे चलते हैं विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए को देखेंगे यहाँ पे। विटामिन ए जो है हमने पहले ही देखा, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनमें से विटामिन ए है एक जो है फैट सॉल्युबल। क्या है फैट सॉल्युबल विटामिन? केमिकल नेम क्या है विटामिन ए का? ये पूछा जाता है कि रेटिनॉल किस विटामिन को बोला जाता है? रेटिनॉल बोला जाता है विटामिन ए को। विटामिन ए को ये 4 कैरोटीनॉइड का बना होता है। विटामिन ए 4 कैरोटीनॉइड का बना होता है, जिनमें एक कैरोटीनॉइड है बीटा कैरोटीन। क्या है? बीटा कैरोटीन। और क्वेश्चन आ सकता है, एसएसबी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा विटामिन है जो एक्ट करता है बोथ हार्मोन एज वेल एज पिगमेंट? वो है विटामिन ए। विटामिन ए एक्ट एज हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट। कौन है? विटामिन ए, ठीक है। फिर है फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए जो है, विटामिन ए फैट सॉल्युबल है। अब हम देखेंगे ये किसके लिए ज़रूरत है। ये एसेंशियल है आई हेल्थ के लिए, आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेज, deficiency of vitamin A causes night blindness and keratomalacia. तो deficiency of A causes night blindness and keratomalacia. तो deficiency of vitamin A causes night blindness and keratomalacia. अब गुड सोर्सेज कौन कौन से विटामिन ए के? लिवर, क्वाड लिवर ऑयल, कैरेट्स, ब्रोकली, स्वीट पोटैटोज, बटर, केल, स्पेनिश, पम्पकिन्स, चीज, एग्स, एप्रिकॉट्स, कैंटिलोप, मेलन एंड मिल्क। ये है गुड सोर्सेज विटामिन ए के। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम विटामिन बी 1, ठीक है। विटामिन बी 1 जो विटामिन बी कम्प्लेक्स का जो विटामिन बी 1 है वो है वाटर सॉल्युबल। आपको पता है विटामिन बी कम्प्लेक्स तो सभी जो जो विटामिन बी कम्प्लेक्स में आते हैं वो सभी वाटर सॉल्युबल है। और केमिकल नेम क्या है बी 1 का? वो है थायामीन। तो विटामिन बी 1 का केमिकल नेम है थायामीन, आ सकता है एग्जाम में। ये ज़रूरी है फॉर प्रोड्यूसिंग द वेरियस एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने में ये मदद देती है और हेल्प करती है ब्लड शुगर को ब्रेक डाउन करने में। तो ब्लड शुगर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं विटामिन बी 1, दैट इज थायामीन। विटामिन हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग द एंजाइम्स एज वेल एज हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द ब्लड शुगर, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरीबेरी एक डिजीज है जो इसकी डेफिशिएंसी होती है, और होती है वर्निक कॉर्सकोफ सिंड्रोम। वर्निक कॉर्सकोफ सिंड्रोम इसकी डेफिशिएंसी से होती है, थायराइड की डेफिशिएंसी से होती है। बेरीबेरी पूछा गया है जेकेएसएसबी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन काजेज बेरीबेरी, तो आंसर है विटामिन बी 1। इसके गुड सोर्स कौन कौन है? यीस्ट, पोर्क, सीरियल ग्रेन्स, सनफ्लावर सीड्स, ब्राउन राइस, होल ग्रेन्स, ठीक है, एस्परगस, केल, कॉलीफ्लावर, ऑरेंजेस, लिवर, एग्स, ठीक है। तो ये सभी है गुड सोर्सेज ऑफ द विटामिन बी 1। अब विटामिन बी 2 को, जो दूसरा विटामिन है बी कम्प्लेक्स का, इसका जो केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन है केमिकल नेम विटामिन बी 2 का, ठीक है। वाटर सॉल्युबल ये तो पता ही है। एसेंशियल फॉर किसके लिए जरूरी है? जो बॉडी सेल्स हैं इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है विटामिन बी 2। और मेटाबॉलिज्म जो फूड है उसको मेटाबॉलाइज करने में मदद देता है विटामिन बी 2, ठीक है। जो इसकी डेफिशिएंसी से होते वो होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स और फिशर्स इन द माउथ। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 2 कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स एंड फिशर्स इन द माउथ, ठीक है। गुड सोर्सेज
एस्पैरगस, बनानास, कॉटेज चीज, मिल्क, योगर्ट, मीट, एग्स, फिश, ग्रीन बीन्स, ये आपको पता ही है, ये गुड सोर्सेज है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है ये विटामिन में, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन कितने हैं, 13 विटामिन है टोटल, और वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल वो देखे हमने। इनके जो केमिकल नेम है ना वो इम्पॉर्टेंट है, केमिकल नेम पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इनकी डिफिशियंसीज की जो इनकी डिफिशियंसीज है, कौन कौन सी डिजीज होती है वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम विटामिन B3। विटामिन B3 जो है इसका केमिकल नेम क्या है, नियासिन या नियासिनामाइड, नियासिन या नियासिनामाइड। ठीक है, वाटर सॉल्युबल, बी कॉम्प्लेक्स का ही है। सेल्स के लिए सेल्स टू ग्रो एंड फंक्शन प्रॉपरली, तो ग्रोथ एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द सेल्स, तो ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन B3। इनकी डिफिशियंसी से जो होता है प्लेगरा, डायरिया, स्किन डिजीज या इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स या अपसेट, इंटेस्टाइनल अपसेट या इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स, इनकी डिफिशियंसी से होता है, विटामिन B3 की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अब विटामिन B5, B1, B2, B3 पढ़ा हमने, B4 कोई विटामिन नहीं होता है, विटामिन B5 है। यह है कोएंजाइम ए का कंपोनेंट, कोएंजाइम ए का एक कंपोनेंट विटामिन B5 है, कोएंजाइम एक ए जो है उसका एक कंपोनेंट विटामिन B5 है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विच आर द फॉलोइंग विटामिन आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कोएंजाइम, तो कोएंजाइम का कौन सा विटामिन कंपोनेंट है, B5 है। इसका जो केमिकल नेम वो पेंटोथेनिक एसिड है, क्या है, पेंटोथेनिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5। वाटर सॉल्युबल, बी कॉम्प्लेक्स तो वाटर सॉल्युबल, ये भी वाटर सॉल्युबल होगा ऑब्वियसली। तो नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड हार्मोन्स, एनर्जी प्रोड्यूस करने में और हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में ये बहुत मदद देता है, दैट इज विटामिन B5। इसके लिए जरूरी है, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है विटामिन B5। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है पैरेस्थीसिया, पिंस एंड नीडल्स जो होते हैं ना बॉडी में, वो मतलब जैसे पिंस एंड नीडल्स जैसे लगते हैं बॉडी में, वो सिचुएशन हो जाती है बॉडी में, तो पैरेस्थीसिया उसी को बोला जाता है, पैरेस्थीसिया। ये डेफिशिएंसी विटामिन B6 से होता है। गुड सोर्सेज मीट्स, होल ग्रेन्स, ब्रोकली, एवोकाडोस, योगर्ट। ठीक है, ये है गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन B5। आगे चलते हैं, विटामिन B6, विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सोमाइन, ठीक है, पायरोडॉक्सल, पायरोडॉक्सिन या पैराडॉक्समाइन या पायरोडॉक्सल, पायरोडॉक्सिन या पायरोडॉक्समाइन या पायरोडॉक्सल, ये केमिकल नेम्स है विटामिन B6 के, वाटर सॉल्युबल है। किसके लिए जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। विच विटामिन इज वाइटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBCs, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन में दिया गया था पायरोडॉक्सिन, थायमीन, ठीक है, बायोटिन और था कोबैलामिन। तो यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा पायरोडॉक्सिन, क्योंकि विटामिन B6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है RBCs के फॉर्मेशन में। डिफिशियंसी क्या, डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है, इट काजेज एनीमिया, तो इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, एनीमिया कॉज करता है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये जो है न्यूरो डिजीज है, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, चिकपीस, बी फ्लेवर, बनानास, स्क्वाश एंड नट्स, ये गुड सोर्सेज है विटामिन B6 के। ठीक है, आज हमने देखे यहाँ तक, कल हम पढ़ेंगे B7, विटामिन B7 और उससे आगे। तो पहला थोड़ा सा वापस चलते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। विटामिन पढ़े हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और कितने हैं, 13 है। फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से, A, D, E के। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, विटामिन C एंड B, जो है B कॉम्प्लेक्स वो है। ठीक है, विटामिन A जिसको रेटिनॉल बोला जाता है, इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है या केराटोमेलेशिया। ठीक है, उसके बाद देखा हमने विटामिन B1 थायमीन, ठीक है, विटामिन B1 थायमीन केमिकल नेम है, इसकी डिफिशियंसी बेरी हो सकता है। ठीक है, और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन केमिकल नेम, इसकी डिफिशियंसी से इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स और फिशर्स इन द माउथ। विटामिन B3 पढ़ा हमने, नियासिन और नियासिनामाइड, प्लेगरा जो होता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3।